हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन वायरलेस कीबोर्ड्स के बारे में। तीनों अलग अलग रेंज के होंगे। पहला होगा अंडर 1000, दूसरा अंडर 2000 और तीसरा अंडर 3000। ताकि अगर आप विंडो यूजर हो या मैक यूजर हो, आपको डेली यूज के लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए या कोडिंग के लिए चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड कौन सा होने वाला है। आज हम कंपेयर कर रहे हैं HP का K260, ये एक बजट लेवल कीबोर्ड है। दूसरा हमारे पास है HP का ही 350, ये मिड रेंज कीबोर्ड के अंदर आएगा। तीसरा हमारे पास है Logitech का K380, ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में चला जाता है। अगर आप Amazon पे वायरलेस कीबोर्ड सर्च करते हो ना, तो मोस्टली यही तीन कीबोर्ड ही आपको दिखाता है। इसलिए आज मैं ना इनके फीचर्स की डिटेल में बात करूंगा, साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, ताकि आप सिर्फ रिव्यूज के बेसिस पे नहीं, एक्चुअल यूजेज के बेस पे डिसीजन ले सको। सबसे पहले बात करते हैं हमारे HP के K260 कीबोर्ड के बारे में। ये एक बजट लेवल कीबोर्ड है। ये आपको ना रफली 700 से 800 के अराउंड मिलेगा। और मैं सच बताऊं, मैंने ये कीबोर्ड ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से लिया था, इसका ये रेट्रो स्टाइल कीपैड। मतलब इसके राउंड कीज देख के ना मुझे बस वो अपने पुराने कंप्यूटर वाले दिन याद आ गए। तो ऐसे लगा लो बस नॉस्टैल्जिया के चक्कर में मैंने ये कीबोर्ड लिया है। ये एक बजट कीबोर्ड है, इसलिए इसमें आपको ना मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, ब्लूटूथ सपोर्ट भी नहीं मिलता। सिर्फ साथ में एक डोंगल मिलता है, जिसको किसी लैपटॉप या सीपीयू में लगाओ और ये आपका यूज करने के लिए रेडी है। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इसमें ऑनेस्टली अच्छा है। कीज का ट्रैवल रेट भी ठीक है। और इवन ना इसमें कैप्स लॉक होगी या नम लॉक की होगी, स्क्रॉल की होगी, उसके लिए प्रॉपर लाइट इंडिकेटर भी दिए हुए हैं। बट इसमें ना एक ड्रॉबैक है, इसके ना रेट्रो स्टाइल कीपैड की वजह से ना जब हम टाइप करते हैं ना, तो इसमें टक 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 की आवाज़ आती है। अब उसमें क्या हो जाता है कि सपोज करो आप ऑफिस मीटिंग में बैठे हो, आपको किसी साइलेंट एनवायरनमेंट में काम करना है, तो उस केस में ना इसकी साउंड आपको काफ़ी डिस्टर्बिंग लगेगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, इसके प्रोज क्या हैं? लाइट इंडिकेटर है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, रेट्रो डिज़ाइन है, अफोर्डेबल प्राइस है। कॉन्स की अगर हम बात करें, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं है, कीपैड काफ़ी नॉइजी है। अब बात करते हैं हमारे HP के 350 कीबोर्ड की। ये रफली आपको ना 1700 से 2000 के बीच में पड़ेगा। और ऑनेस्टली बताऊं, इन तीनों कीबोर्ड में से ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो बिल्ड इसकी प्लास्टिक की है, बट अच्छी प्लास्टिक है। मैट फिनिश दी हुई है, दो कलर में मिलेगा, वाइट और ब्लैक। इसका ना डिज़ाइन मुझे थोड़ा थोड़ा ना एप्पल वाले कीबोर्ड से इंस्पायर्ड लगता है। कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड है, बट कॉम्पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कीज काफ़ी टाइटली असेंबल्ड है। कीज के अंदर भी प्रॉपर स्पेसिंग दी हुई है। तो अगर आपको ना लॉन्ग आवर्स टाइपिंग करनी है, उसमें भी कोई इशू नहीं आता इसमें। ये हमारा प्रॉपर साइलेंट कीबोर्ड है। मतलब जो हमारा इशू वो K260 वाले कीबोर्ड में था ना, वो टक 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 की आवाज़ आती थी, वो इशू इस कीबोर्ड में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको घंटों ऑफिस का काम भी करना है ना, या एक्सेल पे काम करना है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अब मैं आपको ना इसके फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। ये एक ब्लूटूथ की दी हुई है, इसको अगर आप डबल प्रेस करोगे ना, वो सेकंड डिवाइस के पेयरिंग मोड में चला जाता है। फिर दोबारा डबल प्रेस करोगे, वो थर्ड डिवाइस के पेयरिंग मोड में चला जाएगा। एक बार जब तीनों डिवाइस कनेक्ट हो जाती हैं, फिर बस इस की को प्रेस करो, वो डिवाइस चेंज हो जाएंगी। स्प्लैश रेजिस्टेंट है, मतलब अगर पानी के छींटे वगैरह भी पड़ गए ना, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटो स्लीप मोड दिया हुआ है, मतलब अगर कीबोर्ड आपका ना थोड़ी देर के लिए आइडल पड़ा है ना, तो ये अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है। फिर कोई भी की प्रेस कर दो, ये वापस से एक्टिवेट हो जाता है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा ये होता है कि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, इसके प्रोज में साइलेंट कीबोर्ड है, मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, स्प्लैश रेजिस्टेंट है, स्लीप मोड है और लॉन्गर बैटरी लाइफ है। कॉन्स की अगर हम बात करें, तो यार अगर इसके अंदर मुझे बैकलाइट भी मिल जाती ना, तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट कीबोर्ड बन जाता। अब बात करते हैं हमारे Logitech के K380 कीबोर्ड के बारे में। तो यार ये रफली ना आपको ना 2500 से 3000 के बीच में पड़ता है। और सबसे पहले ना मैंने यही वाला कीबोर्ड परचेज किया था। मतलब आप इसके ना अमेजोन पे रिव्यूज चेक करो, ऐसे लग रहा था पूरी दुनिया ये वाला कीबोर्ड यूज कर रही है। तो बस ऐसे लगा लो फोमो के चक्कर में मैंने ये वाला कीबोर्ड परचेज किया था। फीचर्स की अगर हम इसकी बात करें, तो ये भी एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है, राउंडेड कीज दी हुई है, साइलेंट कीबोर्ड है, मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इवन इसके अंदर ना हमें तीन अलग अलग डिवाइसेस के लिए ना तीन डिफरेंट कीज दी हुई हैं। जैसे पहले HP 350 वाले में तो क्या था, एक ही ब्लूटूथ की थी, उसको बार बार हमें दो दो बार प्रेस करना पड़ता था डिवाइस चेंज करने के लिए। इसके अंदर क्या है, सपोज सेकंड की हमने प्रेस की तो सेकंड डिवाइस के पेयरिंग मोड में अपने आप चला जाएगा। तो इसमें ये फीचर्स उससे एक्स्ट्रा है। अदरवाइज बाकी फीचर्स ना इसके और HP 350 वाले के लगभग सेम ही है। हाँ, प्राइस में 1000 रुपए का डिफरेंस है। अब मैं आपको ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इसके साथ। अब ये वाला ना कीबोर्ड 2 साल तो बढ़िया काम किया, ठीक है। उसके बाद ना ये मेरे को ना प्रॉब्लम देने लग गया। जैसे मैं आपको ना दिखाता हूँ। एक तो यार ये बार बार ना डिस्कनेक्ट होने लगा।
अब एक बार सपोज करो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। अब टाइपिंग करते करते ना अगर मैंने 2 सेकंड का भी ब्रेक लिया ना, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर ब्लूटूथ 3 के पेयरिंग मोड में चला जाता है। फिर दोबारा से मैं अपना लैपटॉप ब्लूटूथ 3 के साथ कनेक्ट करता हूँ, टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी देर टाइपिंग करता हूँ और ये फिर डिस्कनेक्ट। पहले मुझे लगा इसमें ना बैटरीज की दिक्कत होगी, बैटरी रिप्लेस करके देखी, फिर मैंने इसको हार्ड रीसेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके इशू कंटिन्यू रहे। अब यार ये ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ इसी डिवाइस का इशू हो, क्योंकि यार इसके साथ ही ना मैंने एक लॉजिटेक का माउस भी लिया था, उसको भी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट फिर भी ये वाली चीज भी ना बतानी जरूरी थी, क्योंकि यार इसके खराब होने के बाद मुझे जब अगला कीबोर्ड लेना था तो फिर मैंने ये लॉजिटेक ब्रांड का कीबोर्ड नहीं लिया, फिर मैंने ये अपना ये एचपी का 350 वाला कीबोर्ड लिया। इसको लिए हुए अब 6 महीने मुझे हो चुके हैं, अभी तक तो सही काम कर रहा है। हाँ, आगे दिक्कत देगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, तो मैं आपको क्लियरली ये एचपी का 350 वाला कीबोर्ड ही रेकमेंड करूंगा। एक तो यार ये वाला ना लॉजिटेक वाले से 1000 रुपये सस्ता है, साथ ही में इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो आपके लॉजिटेक वाले कीबोर्ड में है। इवन इसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो हमें उस वाले कीबोर्ड में नहीं मिलते, जैसे कि ऑटो स्लीप मोड और स्प्लैश असिस्टेंट तो ये है ही, साथ ही में ये एक ना डेडिकेटेड ना इमोजी की दी हुई है, इसको प्रेस करो वो आपकी इमोजीज की पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। साथ ही में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग से की दी हुई है, एक हमें लॉक के लिए की दी हुई है, बस प्रेस करो आपका सिस्टम लॉक हो गया। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको किसी और कीबोर्ड या माउस के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। इन तीनों कीबोर्ड्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।